Hello guys, welcome back again. Today's topic is inclusion compounds. So today we will discuss about inclusion compounds. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इंक्लूजन कंपाउंड्स होते हैं इन्हीं को ऑक्लूजन कंपाउंड्स भी बोला जाता है। तो अगर कोई भी नाम आता है आपके एग्ज़ाम में तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर कि वो इंक्लूजन कंपाउंड्स के बारे में ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब समझते हैं हम कि इंक्लूजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखिए, अगर इनकी कंडीशंस की बात करें सबसे पहले तो इनमें एक तो आपको होस्ट मॉलिक्यूल मिलेगा और एक आपको गेस्ट मॉलिक्यूल मिलेगा। तो आइए इसकी डेफिनेशन बाद में देखते हैं, पहले इसको समझते हैं कि आखिर इंक्लूजन कंपाउंड्स होते क्या है। देखिए, यहाँ हमारे पास ये एक होस्ट मॉलिक्यूल है और ये एक गेस्ट मॉलिक्यूल है। तो ये जो होस्ट मॉलिक्यूल होता है ये क्या करता है, ये इस गेस्ट मॉलिक्यूल को अपने अंदर फंसा लेता है, अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। अब देखिए, जब ये एक होस्ट मॉलिक्यूल है और ये एक गेस्ट मॉलिक्यूल है तो ये वाला मॉलिक्यूल इसको अपने अंदर ट्रैप कर लेगा तो एक न्यू मॉलिक्यूल बनेगा। आप भी जानते हैं एक न्यू कंपाउंड बनेगा। तो जब एक न्यू कंपाउंड बनेगा तो उस कंपाउंड को बोला जाता है इंक्लूजन कंपाउंड्स। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, देखो अब यहाँ पर इंक्लूजन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो हमें होस्ट मॉलिक्यूल और गेस्ट मॉलिक्यूल ये दोनों यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये दोनों इंक्लूजन कंपाउंड्स का पार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो होस्ट मॉलिक्यूल होता है ये गेस्ट मॉलिक्यूल को क्या करता है, अपने अंदर फंसा लेता है, अपने अंदर ट्रैप्ड कर लेता है। अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर दूसरे मॉलिक्यूल को अपने अंदर ट्रैप्ड कर रहा है, अपने अंदर फंसा रहा है, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल के पास कहीं ना कहीं जगह खाली है, कहीं ना कहीं स्पेस खाली है, तभी तो वो अपने अंदर उसको ट्रैप्ड कर रहा है। अदरवाइज वो क्यों ट्रैप्ड करेगा। जब ये होस्ट मॉलिक्यूल हमारा पूरे तरीके से फिल होगा, इसके पास कहीं भी जगह नहीं होगी, तो ये क्यों गेस्ट मॉलिक्यूल को अपने अंदर ट्रैप करेगा। अब ये ट्रैप कर रहा है, इसका मतलब ये तो साफ है कि इसके पास जगह तो है। देखो, इसको इस तरीके से समझो कि अगर किसी इंसान को पैसे उधार चाहिए तो वो अगर पैसे उधार लेने जा रहा है किसी से, तो वो पैसे उधार लेने क्यों जा रहा है, रीज़न यहाँ पर क्या है, क्योंकि उस इंसान को पैसे की ज़रूरत है। अब अगर वहीं पर मैं ये कहूँ कि उस इंसान को पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो फिर भी उधार लेने जा रहा है, तो वो क्या पागल है जो पैसे उधार लेने जाएगा। क्यों लेने जाएगा भाई, जब उसके पास पैसे फुलफिल हैं, उसके पास पैसे जितने की उसे ज़रूरत है उससे ज़्यादा है, और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है तो कम से कम उतने तो है ही जितने की उसे ज़रूरत है, तो वो क्यों किसी से पैसे उधार लेगा। अगर मैं किसी से पैसे उधार ले रही हूँ इसका मतलब मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है। इसी तरीके से अगर होस्ट मॉलिक्यूल गेस्ट मॉलिक्यूल को अपने अंदर ट्रैप्ड कर रहा है, इसका मतलब होस्ट मॉलिक्यूल के पास स्पेस है, होस्ट मॉलिक्यूल के पास स्पेस है तभी तो वो उसको ट्रैप्ड कर रहा है। इसके पास अगर स्पेस नहीं होती तो इसको क्या ज़रूरत पड़ती गेस्ट मॉलिक्यूल को अपने अंदर ट्रैप्ड करने की। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर कि ये जो होस्ट मॉलिक्यूल होते हैं और ये गेस्ट मॉलिक्यूल को अपने अंदर ट्रैप्ड कर लेते हैं और एक सिंगल कंपाउंड बना लेते हैं और उस सिंगल कंपाउंड को ही बोला जाता है इंक्लूजन कंपाउंड। ठीक है, अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। तो इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे, व्हेन अ होस्ट मॉलिक्यूल ट्रैप्ड अ गेस्ट मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड एंड दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन कंपाउंड। तो यहाँ पर ये क्या दे रखा है, यहाँ पर भी वही है सेम, कि जब एक होस्ट मॉलिक्यूल एक गेस्ट मॉलिक्यूल को अपने अंदर ट्रैप्ड कर लेता है तो एक न्यू कंपाउंड बन जाता है, एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। उस न्यू कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इंक्लूजन कंपाउंड। और ये जो इंक्लूजन कंपाउंड होते हैं इनका जो नेचर होता है वो क्रिस्टलाइन नेचर होता है। द नेचर ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड इज क्रिस्टलाइन। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। देखिए फिर से समझिए कि इंक्लूजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि इंक्लूजन कंपाउंड्स क्या होते हैं तो आप किस तरीके से आंसर करेंगे कि इंक्लूजन कंपाउंड्स ये होते हैं। तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि इंक्लूजन कंपाउंड्स में एक होस्ट मॉलिक्यूल होता है और एक गेस्ट मॉलिक्यूल होता है। सेकेंड चीज़ आपको वहाँ पर ये बतानी है कि जो होस्ट मॉलिक्यूल होता है वो गेस्ट मॉलिक्यूल को अपने अंदर फंसा लेता है, यानी कि ट्रैप्ड कर लेता है, और जब वो उसे अपने अंदर ट्रैप्ड कर लेता है तो एक न्यू सिंगल कंपाउंड फॉर्म हो जाता है और उसे ही इंक्लूजन कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये जो होस्ट मॉलिक्यूल है और ये जो गेस्ट मॉलिक्यूल है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है तो आप वहाँ पर क्या रिप्लाई दोगे।
तो देखिए इनके अंदर ना तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना ही आयनिक बॉन्ड होता है। इनके अंदर वॉन्डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक वॉन्डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि कोई भी पूछे कि अगर आप बताओगे कि एक होस्ट मॉलिक्यूल होता है, एक गेस्ट मॉलिक्यूल होता है, वो उसको ट्रैप्ड कर लेता है और न्यू कंपाउंड बन जाता है, उसको इंक्लूजन कंपाउंड बोलते हैं। तो वो सामने वाला जो इंसान आपसे पूछ रहा है वो आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि अच्छा तो बताइए कि होस्ट मॉलिक्यूल और गेस्ट मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पर वीक वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है, जैसा कि वही मैंने अभी आपको बताया था कि अगर होस्ट मॉलिक्यूल किसी गेस्ट मॉलिक्यूल को अपने अंदर ट्रैप्ड कर रहा है, इसका मतलब होस्ट मॉलिक्यूल के पास स्पेस खाली है। तो अब हम बात करें इसकी कि इंक्लूजन कंपाउंड्स कब फॉर्म होंगे, तो तब फॉर्म होंगे जब होस्ट मॉलिक्यूल होगा और एक गेस्ट मॉलिक्यूल होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो होस्ट मॉलिक्यूल होगा उसके पास खाली स्पेस होनी चाहिए। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर यही है, देयर शुड बी एन एम्प्टी स्पेस नियर टू द होस्ट मॉलिक्यूल। सेकंड इसकी कंडीशन क्या है, सेकंड भी वही है कि जो हमारे पास गेस्ट मॉलिक्यूल है उसके पास भी एक एम्प्टी स्पेस होनी चाहिए। तो तभी तो जो हमारा होस्ट मॉलिक्यूल होगा वो अपनी कैविटी में गेस्ट मॉलिक्यूल को ट्रैप्ड कर लेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इंक्लूजन कंपाउंड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।